हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश के अंदर जिस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, उस गठबंधन को जो लीड कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने दो बयान दिया है। एक केजरीवाल को लेकर, आप यानी कि जो उनकी पार्टी है केजरीवाल साहब की, उनकी जो पार्टी है आप दिल्ली के अंदर जो सीएम है उनको पार्टी को लेकर गठबंधन के साथ एआईएमआईएम को लेकर भी इस गठबंधन के अंदर, और साथ के साथ सपा के बारे में भी गठबंधन के बारे में भी बातें हुई है। तो दो चीज़ें हैं इसके अंदर, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो फाइनली क्या बात हुआ है, क्या चीज़ें हैं, क्या अपडेट है, उसके बारे में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मैं आपको बता दूं कि जो ओम प्रकाश राजभर है उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि दो बातें कही है। पहले कहा है इन्होंने आपके बारे में, यानी कि केजरीवाल के बारे में। इन्होंने कहा है कि आपके जो नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री जो केजरीवाल है, उनसे भी गठबंधन को लेकर निर्णायक बात जो है वो होगी। हालांकि बातें चल रही है लेकिन बात जो है वो फाइनल होगी, और वो कब होगी तो 17 जुलाई को जो है वो दिल्ली के अंदर मुलाकात करेंगे ओम प्रकाश राजभर केजरीवाल से। और इस दौरान जो है आम आदमी पार्टी से भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ गठबंधन को लेकर जो है वो फाइनली डिसीजन लिया जाएगा। फाइनली जो है बातें होंगी कि केजरीवाल इसमें रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर रहेंगे तो क्या केजरीवाल को एआईएमआईएम से लेकर कोई आपत्ति है, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी केजरीवाल ने कई बार एआईएमआईएम को लेकर जो है बयान दिया था कि एमआईएम जो है बीजेपी की बी टीम है और कम्युनल पार्टी है, इस तरीके की चीज़ें। अब ये देखना होगा कि क्या सही माने में केजरीवाल को एआईएमआईएम से कोई आपत्ति नहीं है या है। ये तो फाइनली जो है 17 तारीख को ही बातें होगी। और अगर क्या कोई कंडीशन लगाते हैं कि एआईएमआईएम अगर उस मोर्चा के अंदर होगा तो फिर जो है हम उस मोर्चा के अंदर शामिल नहीं होंगे। अब ये देखना होगा 17 तारीख को ही। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संकल्प मोर्चा की अगर बात की जाए, सॉरी, अगर आपकी बात की जाए तो ऐसा खबरों से निकल रहा है कि सपा के साथ वो गठबंधन के तैयार हो गए हैं और सपा जो है 20 सीटें आपको देने जा रही है। अभी हालांकि इसके अंदर पूरा जो है ऑथेंटिक नहीं है, तो कुल मिलाकर खबरें ज़रूर निकल कर आ रही है। इसके अलावा जब ओम प्रकाश राजभर से ये पूछा गया कि क्या अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ गठबंधन करेंगे, क्या तैयार होंगे गठबंधन को लेकर, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ओम प्रकाश राजभर भी चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी संकल्प मोर्चा के अंदर आए, और जो है समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि छोटी छोटी पार्टियां जो है उनके साथ गठबंधन हो, यानी कि वो भी चाहते हैं कि संकल्प मोर्चा के अंदर आए। लेकिन यहाँ पर जो एक चीज़ें हैं अखिलेश यादव के सामने, वो है असदुद्दीन ओवैसी, वो है एआईएमआईएम की पार्टी। अगर संकल्प मोर्चा के अंदर एआईएमआईएम की पार्टी रहती है तो शायद थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अखिलेश यादव को, क्योंकि वो नहीं चाहते, वो पसंद भी नहीं करते हैं एआईएमआईएम की पार्टी को, क्योंकि एआईएमआईएम की पार्टी उनका मानना है कि एएम की पार्टी जो है वो सही पार्टी नहीं है और बीजेपी से ही ताल्लुक़ रखती है। खैर, कुल मिलाकर जब उनसे पूछा गया ओम प्रकाश राजभर से कि क्या अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ गठबंधन के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे, इस पर उन्होंने कहा है कि, यानी कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा इस सवाल के जवाब में कि उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता और कोई दोस्त नहीं होता, सभी का लक्ष्य है बीजेपी को रोकना है। इसीलिए जो है जो सपा से भी बातें हो रही है, इनिशियल स्टेज पर जो है सपा से भी बातें हुई है, और उन्होंने कहा है कि गठबंधन को लेकर सपा से जो है शुरुआती तौर पर, शुरुआती स्तर पर जो है बातचीत हुई है। जो उसी मोर्चा संकल्प मोर्चा के जो घटक है, एक पार्टी है दल जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष जो है वो पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा, वो जो है सब पिछले दिनों सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात भी किया था उन्होंने, और बातचीत के परिणाम भी जो है शुरुआती तौर पर दिखा गया है कि थोड़ी सी सहमति बनाई है। तो अब ये चीज़ें जो है थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं बातें होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब ये देखना होगा कि संकल्प मोर्चा और जो है सपा जो है एमआईएम यानी कि इस साथ के साथ गठबंधन करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि सपा को भी संकल्प मोर्चा से कोई प्रॉब्लम नहीं है और संकल्प मोर्चा को भी सपा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सपा को जो है एआईएमआईएम से प्रॉब्लम है, क्योंकि सपा ये कहती है कि
हम हर उस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे कि जो बीजेपी के खिलाफ हो। लेकिन सपा ये नहीं मानती है कि एआईएमआईएम की पार्टी जो है वो बीजेपी के खिलाफ है, वो मानते कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के साथ है। ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। हालांकि वो खुलकर तो नहीं बोलते हैं कि मैं उनके साथ करेंगे नहीं करेंगे, अब उनके मन में क्या चल रहा है ये भी देखना होगा, क्या कंडीशन रखेंगे या चीज़ें क्या होगी वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेंगे। क्या ओम प्रकाश राजभर कन्विंस कर पाएंगे समाजवादी पार्टी को, क्योंकि समाजवादी पार्टी अकेले नहीं जीत सकती और ना ही वो किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है। तो कुल मिलाकर उसको फतह करने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर छोटी पार्टियों को साथ में लेना बहुत ही ज़रूरी है, ये बात वो खुद भी जानते हैं। इसीलिए जो है वो छोटी पार्टी या संकल्प मोर्चा में रुचि दिखा रहे हैं ताकि साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन कुल मिलाकर यही है दोस्तों, अभी मान जरूर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की, शायद आपको देखने को मिल जाए और मान जाएंगे समाजवादी पार्टी। अब ये देखना होगा कि समाजवादी पार्टी और अरविंद केजरीवाल और मायावती ये तीनों एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन इन तीनों का एक ही सिचुएशन है, एक ही कंडीशन है कि एआईएमआईएम जिस गठबंधन के होंगे अंदर होंगे उसके साथ ये लोग चुनाव लड़ना पसंद नहीं करेंगे। ये इन्हीं लोगों के नेताओं का जो है मानना है। तो खैर कुल मिलाकर ये देखना होगा कि चुनाव साथ में लड़ते या नहीं लड़ते हैं। लेकिन तारीफ करनी होगी ओम प्रकाश राजभर की, वो को लगातार कोशिश कर रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है एआईएमआईएम के साथ चुनाव लड़ने में। इसीलिए ओम प्रकाश राजभर ने बहुत पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि चाहे कोई पार्टी रहे या नहीं रहे, एआईएमआईएम हमारे साथ शुरू से थी और आखिर तक रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि एआईएमआईएम जिस पार्टी के अंदर, जिस गठबंधन के अंदर, जिस मोर्चा के अंदर शामिल है, उस मोर्चा के अंदर 10 जो है अलग अलग पार्टियां हैं। जैसे कि मैं आपको बता, जन अधिकार पार्टी है उनमें से एक, दूसरा जो है सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, तीसरा जो है राष्ट्रीय उदय पार्टी है, चौथा जो है भारतीय वंचित समाज पार्टी है, पांचवी जो है भागीदारी पार्टी है, छठी जो है जनता क्रांति पार्टी है, सातवीं जो है राष्ट्रीय क्रांति पार्टी है, आठवीं जो है अपना दल है, इसी तरीके से नौवीं जो है भारतीय मानव समाज पार्टी है और 10वीं जो है एआईएमआईएम की पार्टी है। तो कुल मिलाकर ये है दोस्तों, ये 10 पार्टी जो है एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है अभी तक। अब इसके अंदर कितने और ऐड होंगे ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक बयान है, बड़ा अच्छा है। उन्होंने कहा है कि मजलिस उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ेगी। अगर किसी पार्टी को लगता है कि मजलिस के इलेक्शन लड़ने से वोट कट जाएगा तो वो मजलिस को भी अपने साथ शामिल कर लें, क्योंकि 20% आबादी वाले मुसलमानों का वोट किसी यादव की बाप की जागीर नहीं है। हालांकि इससे बिल्कुल इशारा है कि अखिलेश यादव के साथ, और अखिलेश यादव को इन्वाइट भी कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से ये कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि बीजेपी को हराए, आप भी चाहते हो बीजेपी को हराए, तो फिर गठबंधन में क्यों नहीं। इसीलिए अब ये देखना होगा कि लोग इस चीज़ को कितना समझ पाते हैं कि एआईएमआईएम तैयार है पूरी तरीके से। वो चाहते हैं कि हर किसी के साथ जो है गठबंधन हो, हर किसी के साथ जो है चुनाव लड़ा जाए जो कि बीजेपी को रोकना चाहते हों। तो इसीलिए वो इसीलिए वो कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं कि जो है कि अब ए टू जेड पार्टी एक साथ आएंगे तभी बीजेपी को रोका जा सकता है। अब ये देखना होगा कि अपने टाइम में जब वो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उस टाइम वो कम से कम 12 से 15 बार असदुद्दीन ओवैसी साहब को आने से रोका था, उत्तर प्रदेश के अंदर सभा करने से रोका था। क्या अब उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। क्या वो जो है कांग्रेस, क्या वो जो सपा है वो एआईएमआईएम के आगे झुकेगी या एआईएमआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है कि साथ मिलेंगे, एमवाई फैक्टर अब काम नहीं करेगा। इसीलिए ए टू जेड जो है जितनी भी पार्टियां सब एक साथ आएंगे तभी जो है वो हरा पाएंगे बीजेपी को, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी साहब बार बार कह रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि वी आर ओपन टू अलायंसेस टू डिफीट बीजेपी इन यूपी पोल्स। इसीलिए कह रहे हैं कि वो जो है हर किसी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, जो चाहते हैं कि बीजेपी को हराए वो हमारे साथ आकर अलायंस करें। इसीलिए और साथ के साथ मैं आपको बता दूं 15 जुलाई को, यानी कि अब से ठीक 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश तशरीफ ला रहे हैं। बड़ी रैलियां होंगी, लोगों को और भी लोगों को सामने जो है ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ेंगे अपनी पार्टी का, और उसके बाद फिर एक और इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्या उसके बाद, क्योंकि पहली बार जब आए तो बहुत सारे नेताओं में जो खलबली मच गई, क्या जब दूसरी बार आएंगे और लोगों में जो उसके उनको लेकर जो एक तरीके का दीवानगी देखेंगे, तो क्या दूसरी पार्टियां या समाजवादी पार्टी जैसे पार्टी जो है वो भी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करने को तैयार हो जाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कुल मिलाकर सिचुएशन यही है दोस्तों। आप क्या कहते हैं सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।